नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। कल का जो टॉपिक आपने बनाया, पावर के ऊपर, पावर की रिस्पॉन्स में जो आपने रिलेटेड टॉपिक जो बनाया था क्वेश्चन आंसर के टर्म में और साथ ही साथ कोऑपरेटिव फॉर्म में, तो ये जो कोऑपरेटिव फॉर्म वाला जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है और बेसिकली आई वांट टू पार्टिसिपेट और मैंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो आपके अनुसार जो सही है वो ठीक है, आई एग्री। मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ और डेफिनेटली जो है चीज़ों को यही होना चाहिए कि हमें जब अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं या अपनी माइंड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें बहुत सारा अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वही चीज़ है और इस सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके डेफिनेटली। और बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि जो है पार्टिसिपेशन इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए। इसी तरह की और वीडियोस को आपको बनाना चाहिए और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा क्रिएटिविटी में हम बिलीव करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ में हम बिलीव करते हैं। तो क्यों ना हम अपने बेस्ट वर्जन को पे ऑफ करके बेस्ट वर्जन को आपके सामने लाकर जो है और ज़्यादा अच्छे से इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करके, कहने का मतलब कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी यूट्यूब को देंगे तो यूट्यूब और ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करेगा। आज मैं आपको एक जो रियल ट्रूथ है जो वो मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन मोटिवेशन। बेसिकली ये मोटिवेशन पर ही डिपेंड करता है और ये मोटिवेशन रिलेटेड ही है। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो स्कूल्स जाते वक्त हम देखते हैं, सपोज़ कीजिए हम क्लास 6 में हैं, तो आपने देखा होगा कि हम क्लास 6 में जब होते हैं तो हमारे एक पर्टिकुलर स्कूल होता है, उसमें हम एडमिशन ले लेते हैं और उस स्कूल में हमें जो टीचर्स प्रोवाइड होते हैं, वो टीचर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, मतलब हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स जब हमें मिलते हैं तो हम उन टीचर्स पर बिलीव करते हैं। टीचर्स के साथ हमारा कोरिलेशन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है और हम पंक्चुअल हो जाते हैं। डेली स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, ट्यूशन, किताबें पढ़ना और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं। बेसिकली ये चीज़ मैंने क्यों बताई, ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमने जब किसी एक इंस्टीट्यूट को चूज़ कर लिया अपने कंपटीशन को परफॉर्म करने के लिए, अपनी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, जब हमने किसी भी एक इंस्टीट्यूट को चूज़ कर लिया तो अब उस इंस्टीट्यूट पर हमें रिलाई करना ही होगा। जैसे कि हमने क्लास 6 में या क्लास 10th में एक इंस्टीट्यूट को, एक स्कूल को चूज़ कर लिया था और उस स्कूल को चूज़ करने के बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के पास हुए और आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर भी कर चुके हैं और फर्दर और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने उस इंस्टीट्यूट पर बिलीव करना चाहिए। दूसरी चीज़ वो ये कि जब हम क्लास 6 में थे तो पूरा 1 साल हमें दिया गया था कि क्लास 6 को पास करने के लिए आपको 1 साल दिया जा रहा है। इसी तरह से जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बेसिकली हमें उस ड्यूरेशन से गुजरना होगा, उस 1 साल के टाइम पीरियड को देना होगा। तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है, जो होता है उसमें आपको टाइम देना होता है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको 1 साल या उस एग्ज़ाम के जो सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग या जो पैटर्न वो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी होती है और टाइम देना होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वो बात ये है कि जब हम क्लास 6 में थे तो आपने देखा होगा, या क्लास 10th में थे तो आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल्स में टीचर्स जो होते थे वो नोट्स बनवाया करते थे। नोट्स पे हम रिलाई करते थे और वो नोट्स हम हैंड रिटन नोट्स बनाते थे। बुक्स जो प्रेफर की जाती थी उन पर रिलाई करते थे और उन बुक्स से हम पर्टिकुलरली एक डिफाइंड नोट्स बनाकर अपनी नोटबुक पर लिखते थे और उस नोटबुक से हम याद किया करते थे और उस पर रिलाई करते थे, कॉन्फिडेंस फील करते थे और उसके बाद हम एग्ज़ाम दिया करते थे। अब मैं अगर बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो बिल्कुल एज इट इज़ हमें अब भी करना चाहिए। जब हम बचपन में क्या करते थे कि हमें नोट्स बनाने हैं, पर्टिकुलर बुक्स पे रिलाई करना है, ज़्यादा सोर्सेज पर रिलाई नहीं करना है, पर्टिकुलर रिसोर्सेज पर रिलाई करना है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ओवरलोडेड होती जा रही हैं, और ओवरलोडेड होने के बाद जो चीज़ हमें परफेक्टली चाहिए होती है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ छूट जाती है। इसलिए हमें उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जो चीज़ रिलायबल है, जो रिसोर्सेज हमारे पास एज इनपुट है, और उस पर हम रिलायबल होने के बाद उसको हम पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंशली उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम 10th में होते थे तो हम पर्टिकुलरली नोट्स बनाया करते थे, हैंड रिटन नोट्स बनाया करते थे। तो आजकल के पीडीएफ के ज़माने में बेसिकली ये चीज़ छूटती जा रही है, और पीडीएफ के चक्कर में इतना ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठी हो जाती हैं कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लैपटॉप और हमारे मोबाइल्स में पड़ी रह जाती हैं। हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं, या वो हमसे छूट जाती हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जिस तरह से हम नोट्स बनाया करते थे क्लास 6 और क्लास 10th में, उसी तरह से हमें नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाकर अपनी एक प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में उन नोट्स को रखना है अपने साथ, और उनको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ, फिर दोबारा से हम स्कूल में चलते हैं। स्कूल में जो आपने देखा होगा जब हम क्लास 6 में थे तो हमारे स्कूल्स में जो है वो सेशनल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, माइनर टेस्ट हुआ करते थे, सेशनल एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। तो वो क्यों होते थे? उन सेशनल एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद क्या हम क्लास 6 को पास कर लिया करते थे? नहीं। उन सेशनल एग्ज़ाम्स को देने के बाद फिर हम लास्ट में सारे एग्ज़ाम्स को परफॉर्म करने के बाद तब हम क्लास 6 को पास किया करते थे और क्लास 7 में जाया करते थे। या यूँ कह लीजिए कि जब हम क्लास 10th में थे तो क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हमारे स्कूल्स में सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, माइनर टेस्ट होते हैं, और क्वार्टरली होता है, और प्री बोर्ड हुआ करता था। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को देने के बाद हम लास्ट बोर्ड के एग्ज़ाम देते थे, और उसमें क्वालिफाई करके 10th की परसेंटेज लेकर 10th के एग्ज़ाम्स को पास किया करते थे। सेम एज इट इज़ इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यही होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि हमें अपने एग्ज़ाम को देने से पहले, जब फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम देने जाते हैं, उससे 1 साल पहले का ये रूटीन हमें फॉलो करना होगा। और वो इस तरह से है कि हमें माइनर टेस्ट भी देने हैं, सेशनल टेस्ट भी देने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। माइनर टेस्ट भी देने हैं, सेशनल टेस्ट भी देने हैं, क्वार्टरली भी देना है, और साथ ही साथ प्री बोर्ड भी देना है। तो जितने भी आप सेशनल टेस्ट लगाते हैं, जितने भी टेस्ट आप लगाते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लगाते हैं, अपने ऑप्शनल के रिलेटेड लगाते हैं, अपने प्री के रिलेटेड लगाते हैं, मेंस के रिलेटेड लगाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमें उन सेशनल टेस्ट को, माइनर टेस्ट को लगाना चाहिए। इट्स वेरी कंपल्सरी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, उन टीचर्स पर हम रिलाई करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। दूसरा, इंस्टीट्यूट को हमने डिफ़ाइन कर लिया। तीसरा, नोट्स को हमने डिफ़ाइन कर लिया। और तीसरा, हमने हैंड रिटन नोट्स को डिफ़ाइन कर लिया, और साथ ही साथ टेस्ट को भी डिफ़ाइन कर लिया। तो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें इस प्रोसीजर से गुजरना होता है, और जब हम इस प्रोसीजर से गुजर लेते हैं तो डेफ़िनेटली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमें डेफ़िनेटली आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करता है, मदद करता है, इम्प्रूव करता है। और जब डे बाई डे हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली हम देखते हैं कि हमारी जो सक्सेस है वो हमारे करीब आती जा रही है, और इतनी करीब आने के बाद उसको हम अचीव कर लेते हैं। तो डेफ़िनेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और तैयारी लगातार करते रहिए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और जिस तरह से आपने जो एक अपना पावर वाला जो क्वेश्चन आंसर सेशन का वीडियो बनाया, वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो एक बहुत अच्छा सा जो सेशन स्टार्ट किया है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और बिल्कुल मैं आपके सपोर्ट में हूँ, और मैं उस सेशन के लिए आपको सपोर्ट करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ सेशन में। और बिल्कुल आज मॉर्निंग में जैसे आपने कहा था कि हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, तो आज मैं जल्दी उठ गया था, और उसके बाद मैंने मॉर्निंग वॉक भी की। 10 मिनट्स के लिए मैंने मॉर्निंग वॉक की, जैसे कि आपने कहा था कि मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपना परफॉर्मेंस अपने सेशन के हिसाब से वीकली दीजिए। तो वो मैंने किया, और मैंने आज 10 मिनट्स का वॉक किया। थैंक यू उसके लिए। और साथ ही साथ जो है मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कमेंट मैंने लिखा था पावर के लिए कि पावर इज़ बेस्ड ऑन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार प्लीज़ आप उस कमेंट को भी ज़रूर पढ़िएगा। मुझे लगता है कि वो कमेंट भी रिलायबल करता है, और आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं
अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट एंड आई टोटली believe on you. I totally respect you. I totally love you. I totally care about you. You are very special for me. Very, very thankful, my dear. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। थैंक यू। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।